अगर ये नौकरी मेरे पांव की जंजीर ना होती और या फिर अगर तुमने मुझे नौकरी से निकलवा दिया तो उसके बाद मैं तुम्हारे चेहरों का निकाब नोचूंगा। तुम्हारे पास टैंक हैं, तुम्हारे पास हथियार हैं, इसलिए हम तुम्हारे घर में घुसकर तुम पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन अब हम तुम्हारे घरों की बातें बाहर लोगों को बताएंगे। हम बताएंगे कि जनरल रानी के कहने पर किसने किसको गोली मारी थी और किसकी बीवी ने किस जर्नैल को गोली मारी थी। तुम हमें टेलीफोन करके कहते हो कि इंडिया की हमायत करो, इजराइल को तस्लीम करने के बयानिए पर बात करो, और उसके साथ साथ ये वो सारे अल्फाज थे जो पाकिस्तान के प्रोमिनेंट सीनियर जर्नलिस्ट जियो न्यूज के टॉप के एंकर कैपिटल टॉक के मेजबान जनाब हामिद मीर साहब ने कल इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक 8 मिनट की तकरीर के दौरान कहे। और उन 8 मिनट में उन्होंने पाकिस्तान की आईएसआई और इंटर सर्विस इंटेलिजेंस, पाकिस्तान की प्रोमिनेंट एजेंसी और उसके साथ आर्मी को नाम लेकर ललकारा और वाजे तौर पर कहा कि अब मैं आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे पोल खोलूंगा, अब मैं तुम्हारे घरों में घुसूंगा और तुम्हारे घरों की बातें सब लोगों को बताऊंगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि हामिद मीर ने इस सारी 8 मिनट की तकरीर में कम से कम 3 बार जनरल रानी का जिक्र किया और वाजे तौर पर कहा कि तुम्हारी मां जनरल रानी के कहने पर सहाफियों पर हमले किए जाते हैं। यह सार जनरल रानी कौन थी और हामिद मीर साहब ने यह गुस्सा क्यों किया और यह एहतजाज इस्लामाबाद में क्यों हो रहा था जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जारी है, यह सब आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर दें ताकि बर वक्त हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तान के एक टॉप के यूट्यूबर हैं जनाब असतूर साहब, वो कुछ वीडियोस बना रहे थे उन्होंने और कुछ हसास इदारों के बारे में उस वीडियो में काफी सारी बातें की। हुआ कुछ यूं कि 3 आदमी दिन दहाड़े उसके दरवाजा नॉक किया। उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने गन पॉइंट पर असदतूर को कहा कि अंदर चलो। अंदर ले जाकर उन्होंने असदतूर को बांधा बकौल असदतूर के और उसे मारा और इतना मारा कि उसके दोनों कोनियां बाजू उसके तोड़ दिए और असदतूर के बकौल उन्होंने पिस्टल उसके सर पर रखी थी और कई बार यह भी कहा कि हम तुम्हें गोली मार देंगे। असदतूर का यह कहना है कि वो बार बार यही कह रहे थे कि हम आईएसआई की तरफ से आए हैं, हम आईएसआई के बंदे हैं और तुम चूंकि आईएसआई के खिलाफ बातें करते हो इसलिए हम तुम्हें नहीं बोलने देंगे और ये हमारी तुम्हारे लिए एक वार्निंग है। इस वाकये के बाद वो तीनों लोग चले गए। असदतूर जहां पर रहते थे वहां पर कम से कम 60 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरास थे और जिस रास्ते से वो लोग ऊपर आए 3 लोग 6 सीसीटीवी कैमरास में उनकी वीडियो जो थी वो बनी है, सीसीटीवी फुटेज उनकी बनी है जो कि पुलिस के हवाले कर दी गई है। असदतूर को किसी तरह हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उन्होंने बरमला कहा कि मुझ पर आईएसआई ने हमला करवाया है, ये आईएसआई के लोग थे और इन्होंने मुझे मरवाने की बात की है। दिलचस्प बात यह है कि इसके बाद बीबीसी, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर और अमेरिकन थिंक टैंक वाशिंगटन और अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसका नोटिस लिया कि पाकिस्तान में सहाफियों के साथ तशद्दुद हो रहा है, यह फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ है और यह बड़ी तशवीशनाक खबर है। इसको लेकर पाकिस्तान में एक सहाफती एहतजाज शुरू हुआ और उस एहतजाज कल जो रिकॉर्ड हुआ वो इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने था जहां पर हामिद मीर साहब ने खिताब किया और हामिद मीर साहब ने आर्मी और आईएसआई के चेहरे से निकाब नोचने की धमकी दी और वाजे तौर पर ललकारा पाकिस्तानी आर्मी को और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को, जो कि बड़ी तशवीशनाक बात है। जनरल रानी का जिक्र किया हामिद मीर साहब ने 2-3 बार और कहा कि मैं सारी दुनिया को बता दूंगा कि आजकल कौन जनरल रानी है जिसका डायरेक्ट ताल्लुक पाकिस्तान के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ है। अब ये बड़ी कंसर्न तलब बात है। इसके बाद जीएचक्यू में भी बहुत सारी हलचल मची। आईएसआई ने भी नोटिस लिया और कहा कि पहले हम तहकीकात करेंगे सारे मामले की और उन लोगों को सामने लाएंगे कि लोग कौन थे हमला करने वाले और उसके बाद हामिद मीर साहब को शायद अपने अल्फाज पर दोबारा गौर करना पड़ेगा। जनरल रानी कौन थी? आप ये हैरान होंगे ये जानकर पाकिस्तान की तारीख में कि जनरल रानी पाकिस्तान की 73-74 साल तारीख की सबसे ताकतवर तरीन खातून आज तक किसी को समझा गया है तो जनरल रानी को समझा गया है। अकलीम अख्तर रानी उसका नाम था, गुजरात से उनका ताल्लुक था, लेकिन जनरल रानी के नाम से वो मशहूर हुई। 60 की और 70 की दहाई में पाकिस्तान के जो प्रोमिनेंट अखबारात थे वो उन्हें मलिका लिखा करते थे, मलिका पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी। और 60 की और 70 की दहाई में बहुत सारे ऐसे मुजरिम थे जिनको माफिया मिली सिर्फ और सिर्फ जनरल रानी के एक बार कहने की वजह से। जनरल रानी उस वक्त के प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट जनाब जनरल यहिया की माशूका थी, उनकी दोस्त थी, या आप ये कह लें कि जनरल रानी कई इंटरव्यूज में ये इंकशाफ कर चुकी हैं कि वो आर्मी के जर्नैलों को और टॉप पॉलिटिशियंस को लड़कियां सप्लाई किया करती थी।
आपको मैं जो कुछ चीजें बता रहा हूं ये बहुत सारे एमएनएज ने अपनी किताबों में लिखा है या फिर जनरल रानी ने खुद अपने इंटरव्यूज में यह बयान दिया है। यानी 1971 में जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ, उसके बाद जो हमदुर रहमान कमीशन बना, उस कमीशन की जो रिपोर्ट है, अगर आप उसको डिटेल में देखें तो उसमें जनरल यहिया के बाद जो सबसे ज्यादा इंटरव्यू किया गया है वो जनरल रानी का किया गया है और जनरल रानी से 100 से ज्यादा सवालात पूछे गए और 100 से ज्यादा सवालात में उसने वाज़ेह तौर पर यह कहा कि उसके बड़े करीबी ताल्लुकात थे जनरल यहिया के साथ और जनरल यहिया 1965 की जंग के दौरान भी रात को वक्त निकालकर उसके पास आते थे और कुछ वक्त उसके साथ गुजारते थे। उन्होंने दावा किया कि बाद में जब जुल्फकार अली भुट्टो ने जनरल रानी को गिरफ्तार किया तो वह अपने एक इंटरव्यू में कहती हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ क्योंकि जनरल यहिया से ज्यादा जुल्फकार अली भुट्टो मेरे घर में मेरे साथ वक्त गुजारा करते थे। अभी बड़ी स्याह तारीख है, ये बड़े हैरान कुन इंकशाफात हैं और ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो जनरल रानी से मंसूब किए जाते हैं। जनरल रानी की शादी एक पुलिस ऑफिसर से हुई, 6 से 7 उनके बच्चे भी थे और जो फ़ख्र आलम हैं पाकिस्तान के, आप उन्हें जानते हैं, गुलकार भी हैं, होस्ट हैं, प्रेजेंटर हैं, उनकी वो नानी थी और उनकी तलाक हो गई थी उनके हस्बैंड के साथ और उसके बाद वो इस्लामाबाद शिफ्ट हुई जहां पर उनके ताल्लुकात एस्टेब्लिशमेंट के आला ओहदेदारों के साथ हुए। एक और बड़ा खतरनाक वाकया जो अक्सर जनरल रानी सुनाया करती थी, वो कहती हैं कि एक दिन जनरल यहिया पाकिस्तान के प्रेसिडेंट रात 2 बजे मेरे पास आए और आकर मुझे कहते हैं कि तुमने नूरजहां का, मलिका तरन्नुम नूरजहां का वो गाना सुना है? वो उसके लिरिक्स में भूल गया हूं अभी। तो वो कहती हैं कि जनरल रानी कहती हैं कि मैंने उन्हें कहा कि नहीं, मैंने नहीं सुना। तो उन्होंने उस वक्त रात के 2 बजे मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन किया कि कुछ भी करो और ये गाना ढूंढ कर लाओ मलिका तरन्नुम नूरजहां का। गाना लेकर आया मिलिट्री सेक्रेटरी, रात के 2 बजे बड़ी मुश्किल से उसने म्यूजिक की शॉप्स खुलवाई और वो गाना निकाल कर लाया और बेगम रानी को सुनवाया और जनरल यहिया ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो मलिका तरन्नुम नूरजहां से मिलना चाहते हैं और ये भी इंकशाफ किया था जनरल रानी ने, यानी अकलीम अख्तर रानी ने, उस खातून ने, कि जनरल यहिया की मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ मैंने खुद मुलाकात करवाई थी। एक इंटरव्यू में वो खुद कहती हैं कि जब ईरान का शाह पाकिस्तान आया और जब वो उनके जाने का वक्त था तो प्रोटोकॉल का तकाजा होता है कि किसी मुल्क की डिग्निटी, एक पर्सनालिटी यानी प्रेसिडेंट किसी भी बंदे को रुख्सत करता है, तो जब उन्हें रुख्सत करने का वक्त आया तो जनरल यहिया अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे थे। वो कहती हैं कि मिलिट्री सेक्रेटरी या प्रोटोकॉल का तकाजा था कि कोई भी बंदा, ऑफिसर अंदर नहीं जा सकता था, लेकिन जो मिलिट्री सेक्रेटरी था उस वक्त, उन्होंने जनाब जनरल रानी को कहा कि आप अंदर जाएं कमरे में और जनरल यहिया को यह कहें कि जनाब आखिरी वक्त है तो आप आकर शाह ईरान को रुख्सत करें। वो कहती हैं जब मैं अंदर गई तो मैं हैरान रह गई थी। जनरल यहिया आधे बरहाना थे, नंगे थे और मैंने उन्हें कपड़े पहनने में मदद की और वो बाहर आकर उन्होंने रुख्सत किया और बाहर बाद में उन्होंने ये भी इंकशाफ किया कि उस वक्त वो मसरूफ़ अमल थे मलिका तरन्नुम नूरजहां के साथ। और बहुत सारी जगहों पर नूरजहां भी ये इंकशाफ कर चुकी हैं कि उनके भी बड़े क्लोज ताल्लुकात थे जनाब जनरल यहिया के साथ और बड़ी स्ट्रॉन्ग खातून उन्हें तस्वर किया जाता है। और बहुत सारे एक इंटरव्यूज़ में एक मैंने किताब लिखी है पराचा साहब ने, और वो अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भुट्टो साहब ने मुझे भी गिरफ्तार किया, हमें और जनरल रानी एक ही थे, जेल में थे, तो उस दौरान जनरल रानी ने मुझे बताया कि उनके पास बहुत सारी ऑडियोज टेप्स हैं जिनमें ऐसे ऐसे जर्नलों के साथ या पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ के साथ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात हैं जो शायद सामने आ जाएं तो बहुत सारे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हामिद मीर साहब ने कल प्रेस क्लब में बड़े खड़े होकर वाज़ेह अल्फाज में कहा कि हम तुम्हारी सारी जनरल रानियों को बाहर लाएंगे, हम तुम्हारी करतूतें सारी बाहर लाएंगे, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह भी कहा कि मेरा दुश्मन बेगैरत है और बुज़दिल है। यह हामिद मीर साहब की स्टेटमेंट थी। ये जनरल रानी का वो वाकया था जो हकीकतन ऐसा ही हुआ जो आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप जनरल रानी के इंटरव्यू सुन सकते हैं, इसमें अपनी जाती राय कोई भी शामिल नहीं है। मैं जाती तौर पर समझता हूं कि पाकिस्तान के इदारे बहुत ही मोतबर हैं, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारे, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के लिए बहुत मोतबर है। हमारा एक सेंटीमेंट है पाकिस्तानी फौज और आर्मी के साथ, और आम अवाम पाकिस्तान की शायद इस पर रिएक्ट भी करेगी, और इसकी वजह से आपने सोशल मीडिया पर ट्रेंड देखा कि अरेस्ट हामिद मीर को गिरफ्तार करें। लेकिन एक ट्रुथ कमीशन होना चाहिए, एक कमीशन जरूर बनना चाहिए। अगर ऐसे कोई हकायक हैं, ऐसी कोई स्याह तारीख है पाकिस्तान की, तो वो यकीनी तौर पर सामने आनी चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए। अपने एक इंटरव्यू में जनरल रानी ये भी इंकशाफ करती हैं
कि जनाब जो बांग्लादेश बना उसमें ज़्यादा किरदार जनरल यहिया का नहीं था बल्कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का था। अब ये वो सारी बड़ी ख़तरनाक और खौफनाक बातें हैं, और आप इसका अंदाज़ा ये लगा लीजिए कि गुज़श्ता साल जो पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टिकटॉकर हैं हरीम शाह, उनकी कुछ वीडियोज़ और तस्वीर वायरल हुई कि वो फॉरेन ऑफिस के अंदर, जो सेंसिटिव तरीन एरिया है, यानी आप जा नहीं सकते वहाँ पर, उस फॉरेन ऑफिस के अंदर वो फॉरेन मिनिस्टर की सीट पर बैठकर टिकटॉक वीडियोज़ बना रही हैं। जनरल रानी से लेकर हरीम शाह तक ये जो वाक़यात हैं, ये जो चीज़ें हैं, हम आप तक बयान तो कर रहे हैं, हकीकत क्या है या किस हद तक आप रिसर्च करके इस पर बिलीव करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी थैंक यू सो मच।